सर, थाना से जो लापरवाही की गई है, इस पर बोर्ड लगा हुआ है कि बीजेपी अध्यक्ष को गिरफ्तार करो, दलित को इंसाफ दो, और लिखा हुआ है मधुबन थाना एफआईआर ठीक करे। क्या ठीक करना है इसमें? देखिए, एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है उसमें 2 अंक को गायब कर दिया गया, BR05AV, तो AV को हटा दिया गया। अच्छा, उसमें क्या है, केवल जिला अध्यक्ष लिख दिया जाएगा। जब आप नाम जानते हैं किसकी गाड़ी से हुआ तो उसका नाम भी दर्ज करते हैं। अरे कोर्ट में जो होना होगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनको फांसी मिल जाएगा, लेकिन जो सच है वो तो करिए। आप गाड़ी में मौजूद थे जिलाध्यक्ष? बिल्कुल, गाड़ी, उसकी भी तस्वीर है, गाड़ी में जिलाध्यक्ष खुद उपस्थित थे, ड्राइवर था, और मैं आग्रह करूंगा कि ड्राइवर का जो है जांच भी हो,
कि शराब पीते हैं कि नहीं, अल्कोहलिक का जांच हो सकता है। उस दिन तो शराब पिया था ये लोग कह रहे हैं, लेकिन तो गायब कर दिया गया। अब तो उस घटना को 3 दिन 4 दिन हो गया, तो अब तो शराब का पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो शराब का सेवन करते हैं ये पता लग सकता है। अल्कोहलिक है कि नहीं ये तो पता लगाया जा सकता है। आगे क्या स्टैंड होगा? आगे का स्टैंड है कि डीएसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो भी डिमांड है, जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग ठीक करेंगे। अगर कुछ गलती कमियां हुई हैं थाना से, मधुबन थाना से, तो उसको भी ठीक करेंगे। उनके आश्वासन पे हम लोगों ने आज के धरना को जो है रोका है और उनको कुछ समय का मोहलत दिया है कि वो एफआईआर को ठीक करें, गिरफ्तारी करें और न्याय दिलवाएं। और ये जो तेतरिया के हमारे उमेश मांझी जी, इनका तो एफआईआर तक नहीं हुआ है। एफआईआर अगर ठीक से नहीं होगा तो उनको सरकारी मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे तो उनको 1 रुपया नहीं दिया गया, लेकिन अब जब पुलिस सक्रिय हुई है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है कि मैं परिजन को भी कुछ पैसा जो है इलाज के लिए देना चाहता हूं, दे दूंगा, क्या करूंगा। मतलब समाज के बीच में आइए, आकर के बैठ के हम लोग जो समाज निर्णय लेगा हम लोग उस काम को करेंगे। स्वाभाविक है, आप देखिए ना, उसके मतलब पिता उसके मोटरसाइकिल से पहुंच जाते हैं और 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। एम्बुलेंस का स्पीड सबसे अधिक होता है, लेकिन मोटरसाइकिल वाला आदमी पहुंच के इंतजार कर रहा है। और जो है सिकंदर पासवान जी के पिताजी 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस लेकर गए। उनका बस चलता तो बॉडी को भी गायब कर देते। तो कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया है थाना के द्वारा, उसको लेकर के हम लोगों ने अपने नाराजगी को दर्ज किया है। और अगर थाना से जो लापरवाही है उन पर क्या कार्रवाई मांग करेंगे? जिस तरह का लापरवाही के गरीब को जो धोखा दिया गया, थाना में विश्वास लोग करते हैं लेकिन थाना लोगों के साथ छल कर रहा है, इस पर क्या एक्शन लेंगे आप? हम लोगों ने थाना के खिलाफ जब बोलना शुरू किया तो लगभग मेरे पास दर्जनों लोगों का फोन आया कि सर हमारे जमीन का मामला था, उस पैसा लेकर के 4 लाख रुपया लेकर के ऐसा कर दिया गया। किसी का मामला आया कि सर हम लोग के केस में जो हमारे बेटे का जो जिन्होंने मर्डर किया उसने कुछ पैसा दे दिया तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ऐसी कई शिकायत हम लोग को आई है और हम लोग डीएसपी साहब को बोले हैं, एसपी साहब को बोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पटना भी जाएंगे और इनको इंसाफ देंगे। आज ये मसला आया है सामने तो लोग आए हैं, वरना ऐसी कई चीज़ें मधुबन में खास करके सीओ और थाना जो है मिल करके ज़मीन का बहुत गलत ये दलाली और ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसकी जानकारी हम लोग को मिली है, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे।